नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशी की खबर ये है दोस्तों कि टेंडर आउट कर दिया गया है। मतलब लोगों को आमंत्रित किया गया है कि भैया यूपी पुलिस की वैकेंसी हम निकाल रहे हैं लगभग 53,000, तो आप आकर के इसका टेंडर ले लीजिए। इतने बच्चे लगभग संभावित है कि 40 से 45 लाख के आसपास बच्चे इस बार कंडक्ट होंगे और इनकी परीक्षा कंडक्ट कराने से लेकर रिजल्ट निकालने तक का पूरा टेंडर जब किसी आदमी के हाथ में दिया जाता है तो दोस्तों उसे एक टेंडर कहा जाता है, क्योंकि सरकार खुद इस काम को नहीं करती है, किसी थर्ड पर्सन को ये ठेका दे देती है कि आपको ही इनके पेपर छापने, आपको ही इनकी OMR छापनी, आपको ही पेपर कंडक्ट कराना है और पेपर कंडक्ट कराने के बाद आपको ही इनकी कॉपी चेक करके हमें देनी होगी। तो ये वाली बात तो आपको दोस्तों क्लियर हो गई होगी कि भैया टेंडर तो आउट हो गया। लेकिन अब छोटी सी बात ये समझिए, इससे पहले आपने बड़ा बवाल सुना होगा कि सब 33,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में आ रही हैं, लेकिन वो आते आते रह गई। अब 33,000 से बढ़ के 53,000 हो गई। तो इन 33,000 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला था, ज़रा इस बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया था दोस्तों, जब इसका टेंडर आउट किया गया था, निविदा निकाली गई थी, तो किसी भी व्यक्ति ने इस टेंडर को लेने से मना कर दिया। मना करने का मतलब यह है, जब ओपन टेंडर निकाला जाता है वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भर के आप भी टेंडर ले सकते हैं अगर आपकी हैसियत है एग्जाम वगैरह कराने की। तो मतलब जो लोग निविदा वगैरह लेते हैं उनको इनका पूरा अच्छी तरीके से पता होता। हुआ ये था कि यहाँ सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी ने ही दोस्तों इंटरेस्ट दिखाया था। सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी ही आई थी कि चलो हम इस 33,000 बच्चों की परीक्षा कंडक्ट करा देंगे। अब इतने दिन दोस्तों ये टेंडर वेबसाइट पे पड़ा रहा, सिर्फ एक आदमी ही इसका टेंडर लेने के लिए आया, सिर्फ एक ही कंपनी। आदमी से मतलब मेरा कंपनी से है, कोई एक आदमी नहीं लेता, पूरी कंपनी को काम करती है मिलकर के। तो ये टेंडर दोस्तों सरकार को कैंसिल करना पड़ गया। तभी आपने देखा होगा 33,000 वैकेंसी का नाम तो बहुत सुना था लेकिन वैकेंसी नहीं आई थी। इस बार क्या होता है, टेंडर आउट कर दिया गया है 53,000 का, और अगर लोग इंटरेस्टेड हुए, एक से ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं टेंडर को लेने में और टेंडर ठीक ठाक किसी कंपनी ने ले लिया, तो मान के चलो दोस्तों सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर टेंडर कोई नहीं लेता है तो दोस्तों नोटिफिकेशन सितंबर में नहीं आने वाला है। टेंडर निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। टेंडर कोई ले भी तो सही, जिम्मेदारी तो ले कोई कि हम परीक्षा करा देंगे, तभी तो सरकार उस पर आगे कार्रवाई करेगी। तो ऊपर वाले से हम सबको दुआ ये करनी चाहिए कि भैया इस बार कोई टेंडर ले ले, 33,000 वाली वैकेंसी की तरह हाल ना हो। तो तैयारी करते रहिए, अब की बार फाइनल होना है। टेंडर कोई यूपी की कंपनी भारत की नहीं लेगी तो कोई तो लेगी, कहीं की कंपनी, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, कोई ना कोई कंपनी इस बार टेंडर जरूर लेने वाली है आपका। नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों जैसे ही टेंडर हो जाएगा उसके 1 मंथ बाद आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। मान के चलो अगस्त लास्ट हमारा चल रहा है, अगर आपका ये नोटिफिकेशन सितंबर में किसी कारणवश नहीं आता है तो अक्टूबर में कंफर्म देखने को आपको मिल जाएगा। और अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है तो जनवरी में कंफर्म आपकी परीक्षा दोस्तों हो जाएगी। देखिए इसमें अब की बार सरकार का भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप ये रहेगा, क्योंकि वैकेंसी को दिखा करके ही तो वोट मिलेगा। 2024 में इलेक्शन है ना, अप्रैल या मई में आप लोगों के इलेक्शन होने हैं, आपको पता है। तो जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा, देखो हमने यूपी पुलिस में इतनी वैकेंसी निकाली, यूपी SSSC में शिक्षक की, ये सब सरकार एक बहुत बड़ा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि देखो हम इतनी रोजगार दे रहे हैं लोगों को। इलेक्शन को देखते हुए दोस्तों वैकेंसी तो कंफर्म आपकी आनी, ये वाली बात तो आप अपने दिमाग में मत रखिए सर टेंडर इस बार नहीं, वो कंफर्म टेंडर होना है इस बार, ठीक है ना। नहीं होगा तो सरकार ज़बरदस्ती चाहे किसी को पकड़ के दे, लेकिन वैकेंसी को कंप्लीट करा के मानेगी। इलेक्शन लगा हुआ है 2024 का, और लोकसभा का इलेक्शन दोस्तों बहुत मायने रखता है ना। और यूपी में तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जहाँ 80 सीटें हों लोकसभा की, तो वहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार भी अपने स्तर से काम करती है। केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है, आपको पता होगा, डबल इंजन की सरकार है। तो जनवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी, तो आप 3 महीने आपके पास हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, है ना। मतलब मोटा माटी 4 महीने आप कह सकते हो कि 4 महीने। और 4 महीने में कोई फ्रेश बच्चा जिसने इसी साल 12th किया है, इससे पिछले साल 12th किया है, वो अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकता है। कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, हिंदी, GK, रीजनिंग और मैथ, और बहुत ही नॉर्मल लेवल का पेपर है, मतलब बहुत उच्च लेवल का आपको नहीं पढ़ना है। हिंदी में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं, रीजनिंग थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं, और बहुत आराम से आपका सिलेक्शन भी यहाँ हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहिए, मेरा उद्देश्य ये है। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है। 2020, 21 और 22 3 साल दोस्तों कोरोना खा गया, है ना। तो इन 3 सालों में तो कोई भर्ती आई नहीं यूपी पुलिस में। हाँ, एक दरोगा की वैकेंसी जरूर आई थी 9,500, जो कि कंप्लीट हो गई, लेकिन कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं है। तो इन 3 साल को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया रखा जाता है 18 से 22 रखा जाता है ना। 18, इससे पहले 23 था, लेकिन मोस्टली 18 से 22 ही होता है। मैं पुरानी वैकेंसी के आधार पे बता रहा हूँ। ये जनरल वाले बच्चों के लिए होता है, जनरल रहेगा यहाँ पर,
और EWS रहेगा, है ना। इन दोनों के लिए जो रहेगा वो 18 से 22 रहेगा। बाकी जो SC ST OBC महिला हैं उनको 5 साल की छूट रहती है, तो वो 27 साल तक यहाँ पर फॉर्म डाल देते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भैया 27 साल से भी ऊपर हो गया, 22 साल से तो ऑब्वियसली बात है ऊपर हो ही गया होगा, जिसने 2017-18 में इंटरव्यू पास किया होगा तब भी। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम सरकार को 5 साल की छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी 24 के शुरू में निकाली जा रही है ना भैया। 23 तो ख़त्म ही होने वाला, 4 साल 5 साल के बाद आप वैकेंसी निकालें, तो कम से कम 5 साल का दोस्तों एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिलना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस ने अभी अब नोटिफिकेशन निकाला होगा, आपने देखा होगा, जिसमें फॉर्म पड़ गए हैं, है ना। उसने भरपूर बच्चों को छूट दी है, जितनी दी जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा छूट मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये छूट रखी है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि आर्मी अग्निवीर की भर्ती में भी दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर छूट मिली थी। अग्निवीर की 3 वैकेंसी होती हैं, आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, इन तीनों में ही 1 साल के लिए छूट दी गई थी। तो भैया जब सारी वैकेंसियों में छूट दी जा रही है, कोरोना बीच में आ गया था, तो आपको भी छूट देनी चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं दे सकते, तो 5 साल, अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको तो कम से कम 3 साल की छूट तो हर बच्चे को यहाँ पर मिलनी चाहिए। और ख़ास करके नुकसान होता है ऐसी कंडीशन में जनरल वाले दोस्तों का, क्योंकि उनके पास सिर्फ लिमिटेड चॉइस है 18 से 22 तक। इस बीच अगर वो चल रहे हैं 4 साल ही हैं और 4 साल में अगर कोई वैकेंसी नहीं आई तो फिर उन्हें यूपी पुलिस का कोई चांस नहीं मिलने वाला है कांस्टेबल वाली वैकेंसी में। तो यहाँ पे 18 से 25 या 18 से 28 साल लगभग सरकार को विचार करना चाहिए और ये एज कर देनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें ज्ञापन भी देते हैं, मुख्यमंत्री तक भी ज्ञापन लेके गए, मंत्री तक ज्ञापन लेके गए, आए दिन लोग इस पे आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आप लोग भी एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक बार सरकार को घेरने की कोशिश करिए। अगर सरकार के दिमाग में ये वाली बात आ गई तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल भी सकता है। बात क्लियर हो जाती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे फॉर्म कब तक आ सकते हैं। सितंबर लास्ट में अगर नहीं आते, मतलब सितंबर माह में अगर नहीं आते, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन कंफर्म आ जाएगा। आप तैयारी करते रहिएगा। वैकेंसी लगभग 53,000 रहेंगी और ये बम्पर वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी एक साथ यूपी पुलिस में अभी तक के रिकॉर्ड में नहीं निकाली गई है। बात क्लियर हो, 40, 42,000, 51,000 तक वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन 53,000 वैकेंसी दोस्तों एक साथ आपको देखने को नहीं मिली होंगी। क्लियर हो जाती है, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को सिलेबस तो इसका बिल्कुल पता ही है, कंफर्म आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है। जीके आपको पूछा जा रहा है, मैथ आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी आपसे पूछी जाएगी और आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, है ना। 160 नंबर की एक परीक्षा होगी जिसमें 300 नंबर आपके रहेंगे। इसमें आप अधिक से अधिक स्कोर करने की कोशिश करो, अभी से तैयारी करते रहें। तो आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो भी चैनल पे सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।